नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में और यहाँ पर जो है सावित्रीबाई फुले जी की जयंती जो है बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। उसमें कुछ अवार्डी आए, उनको अवार्ड दिया गया। हमारे साथ कुछ अवार्डी जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जान लेते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम स्नेहल चेतन चौधरी, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। मैम, आज जो आपको अवार्ड दिया गया है, हमने सुना है कि आपको सामाजिक आपने जो कार्य किए हैं समाज के प्रति, उसमें दिया गया है। हाँ जी, मैं कथक नृत्य विशारद नृत्यांगना हूँ और मेरे इस नृत्य से या फिर गांधर्व महाविद्यालय महामंडल जो मुंबई है, उसके लिए मैं एक 20-25 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा मैम, ये जो आप 20-25 साल से आपका बहुत बड़ा संघर्ष रहा इसके पीछे, तो उसके जो प्रेरणा स्रोत रहे आपके, वो कौन थे? वैसे तो प्रेरणा स्रोत मेरे पापा जो अब नहीं है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का श्रेय पूरा मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, इन लोगों को। अच्छा, आपके हस्बैंड आए हैं? जी जी। तो हम बुलाना चाहेंगे उनको। आप सर आ सकते हैं क्या? सर, आप इनकी प्रेरणा स्रोत रहे, आपकी धर्म पत्नी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि और आगे बढ़े और बढ़ती रहे। देखिए कितना बड़ा सपोर्ट है आपके साथ। कहते हैं ना, जब आपके हस्बैंड आपके साथ होते हैं तो एनर्जी जो है ना वो दुगनी हो जाती है, मुश्किल राहें आसान हो जाती है। बहुत बहुत बढ़िया मैम। तो मैम, आपके समक्ष, आप एक महिला हैं, आपके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, क्योंकि जब दहलीज पार करती है, हाँ मानती हूँ मैं, आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, लेकिन इससे बाहर भी बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा टीज करते हैं, ताने देते हैं, तो उनसे कैसे निकले? वो तो रिश्तेदारों से वो सब चलते आ रहा है, लेकिन इन सब रिश्तेदारों को हैंडल करने के लिए 2-3 गिने चुने लोग ही इतने पावरफुल होते हैं मॉरल सपोर्ट के लिए कि हम आसानी से पार कर लेते हैं वो सफर आसानी जी से पार जी जी कर लेते हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले जी के समक्ष देखिए कितनी परेशानियां आई। उनको भी तो बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उनके साथ कौन थे? ज्योतिबा फुले। सो उतना ही आसान उतना ही मुश्किल। लेकिन जब जज्बा होता है, वो मुकाम हमें हासिल करना होता है, तो वो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। करना है, टारगेट सेट कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। गोल आपका सेट है तो आप वहां पहुंच सकते हैं। आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। जी जी जी। तो मैडम, आगे की अब क्या प्लानिंग्स है आपकी? आगे की मैं तो ये कहूंगी, जो भी लड़कियां हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो प्रोफेशन है, लेकिन आर्ट फील्ड में भी प्रोफेशन है। मैं जिस कुर्सी पे आज बैठी हूँ उसमें मैं सोशल भी कर सकती हूँ, मैं परफॉर्मर रेडी कर सकती हूँ, यानी घर बैठे ये पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। लेडी घर बैठ के कुछ ना कुछ उसका ओहदा होता है, उसका कुछ आइडेंटिटी होती है, तो वो तो हर महिला ने करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा मैडम कि आपके अंदर अगर उसको करने का जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकती है और कहीं भी घर बैठे भी कर, तो उसका रहना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, घर पे बैठे भी क्यों ना हो, वो काम कर सकती है, काम रोजगार दे सकती है। बिल्कुल। यानी मैंने मेरे जैसे 5 विशारद लड़कियां तैयार की हैं जो अलग अलग जगह पे खुद क्लासेस ले रही हैं, सेटल कर दिया। जी जी जी, वो अपना रोजगार कर रही हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरी तरह और बहुत सारी लड़कियां निकले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैम, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। ऐसे ही महिलाओं के साथ आप उनको आगे बढ़ाती रहें और ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। आपका नाम समाज में ही नहीं, आपके घर परिवार में तो वो ही आगे बढ़े ही बढ़े, लेकिन इस देश में भी और इस वर्ल्ड में भी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। मेरी बेटियों के लिए भी प्रेरणा स्थान रहूं, यही मेरा इच्छा था, यानी पहले से, कि मेरी बेटियां मुझे देख रही हैं, वो भी ऐसे ही आगे बढ़े। वो भी आगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।